आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। बहती है अब यहाँ गंगा में और यमुना में, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुझ पर भी, और हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी। तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए, और मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। तेरा आंसू मेरी आंखों से मेरी पलकों से उठाया जाए तब मजा आए। बहुत आवश्यकता है आज प्यार की, सद्भाव की, एकता की, शांति की। आएंगे हम अपने प्रसंग पर ही लौट करके। हरि बोल, हरि बोल। जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। प्यार जो विशुद्ध हो, निष्कपट हो, निष्केवल हो, निस्वार्थ हो, तो परमात्मा का भी स्वरूप कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। बशर्ते बहुत आवश्यकता है, उस प्यार की आवश्यकता है तो सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन बहुत गौण होता चला रहा है हर व्यक्ति के जीवन में। अभाव होता जा रहा है जिसका। मस्तिष्क तो हमारे बहुत विशाल होते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और कहां कहां की और कैसी कैसी सोच लेते हैं। लेकिन लगता है हमारे हृदय से उड़ते जा रहे हैं, जहां एक दूसरे के लिए निवास के लिए जगह ही नहीं मिल रही, हमारे हृदय से उड़ते जा रहे हैं। गहराई से विचार करो तो प्यार से बड़ी चीज दुनिया में मुझे नजर नहीं आई, आपको भी नजर नहीं आई। हरि बोल। कितना भी महत्वपूर्ण समझ लेना, लेकिन अंत में जब जाओगे निष्कर्ष यही निकल करके आएगा कि प्यार से बड़ी चीज ना दुनिया में कोई थी, ना कोई आज है और ना आगे होगा। अज्ञानतावश मूर्खतावश कह लेना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। हरि बोल। धारणा बन गई है। इस धन को इतना महत्व दे दिया कि इसके आगे धर्म, ईमान, भगवान, जवान कुछ भी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही। रिश्ते नातों तक को तिलांजलि दे देते। सब कुछ इसी को मान लिया है आज हमने। पैसे के बिना क्या हो सकता है, पैसे के बिना क्या हो सकता है, पैसे के बिना क्या हो सकता है, यही उत्तर आता है। यह आवश्यक हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। और याद रखना, अर्थ जहां आवश्यक है सारे अनर्थ की जड़ भी यही है।
रिश्ते नाशों को तिलांजलि दे रहे हो, किसके लिए? संबंधों की गरिमा को, मधुरता को खत्म कर रहे हो, किसके लिए? बेईमानी करते हैं, हक छीनते हैं, काहे के लिए? लोग हत्या तक करते हैं। उनका वश चले तो राष्ट्र को भी और भगवान को भी बेच दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस नहीं चलता है, पेश नहीं खाती है, वरना हर चीज से महत्वपूर्ण मान लिया है, हर चीज से महत्वपूर्ण। ऐसे ऐसे काम व्यक्ति करता है जिनमें जिंदगी तक दांव पर लग जाती है। पूछा जाए कि ये काम क्यों करते हो, जान जा सकती है इसमें। क्या करें जी, मरना तो एक दिन है ही, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अरे पुलिस की गोली लगेगी, कभी मर जाएगा तू, ऐसे धंधे क्यों करता है? कई लोग तेरे को जान से मार देंगे, ऐसे काम क्यों करता है तू? मरना तो एक दिन है जी, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। इस पेट की खातिर, पैसे की खातिर ऊपर से कूद रहा है आदमी, मौत के कुएं में खेल रहा है आदमी, आग लगा करके कूद रहा है आदमी, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। अपनी जवान बेच देता है, अपना शरीर बेच देता है, अपना ईमान बेच देता है, अपना धर्म बेच देता है, खाली इस पैसे के लिए, क्योंकि उसने सब कुछ मान लिया है। इससे बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक भूख, बहुत अच्छे पलंग और बिस्तरे आ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक नींद, इससे नौकर आ सकता है, लेकिन सेवक, इससे बड़े बड़े कलाकार आ सकते हैं, गायक आ सकते हैं, लेकिन किसी संत को लाके दिखा दे, गुलाम बन जाऊंगा उसका। कथावाचक आ सकते हैं, बड़े बड़े गायक कलाकार आ सकते हैं इसके बल पे, लेकिन किसी सच्चे संत को, भक्त को अगर दुनिया में लाने की किसी की ताकत है तो वो प्यार और भावनाओं की हो सकती है, किसी और चीज की नहीं। इस पैसे से आप मूर्तियां बनवा सकते हो, बहुत सुंदर, आकर्षक, लुभावनी मूर्तियां बनवा सकते हो, बहुत विशाल मंदिर बनवा सकते हो, लेकिन भगवान को कोई ला के दिखा दे, हरिचैतन्य में उसका गुलाम बन जाएगा। हरि बोल। भगवान ना करे कभी परिस्थितियां ऐसी आए, या कभी शांत होकर के विचार करें, या इस चिंतन पर गौर फरमाएं, तो आपको लगेगा कि पैसे से बढ़ के भी कुछ है। क्या हो सकता है? पैसे से बढ़ के जीवन है। जिस जीवन को दांव पर लगाते हैं ना लोग, मरने तक की परवाह नहीं करते जिस पैसे के लिए, भगवान ना करे, क्योंकि मैं तो कामना करता हूं सर्वे संतु निरामय, सब निरोगी हो, स्वस्थ हो, लेकिन भगवान ना करे कहीं बीमारी आ जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। और क्या शब्द होंगे? डॉक्टर साहब तो पैसा कितना भी लग जाए लेकिन बचा दो। ये जिंदगी रहेगी तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन जिंदगी ही चली गई तो ये पैसा किस काम का है? ये जमीन किस काम की है? जायदाद किस काम की? बैंक बैलेंस किस काम का है? इनका महत्व तो मेरे से है, मेरा महत्व तो इसकी वजह से नहीं। बीमारी ना आए, कोई बंदूक की नाल, पिस्टल या चाकू सीने पर रख दे, उस समय क्या कहोगे? मार दो, मरना तो है एक दिन, पैसा सब कुछ है, क्या कहोगे? ले जा भैया सब कुछ और हमें छोड़ दे। ये जीवन रहेगा तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा, और जीवन ही न रहा तो फिर किसका होगा? भगवान ना करे ऐसी परिस्थितियां आने पर आपको ज्ञान हो, विचार करो तो आपको नजर आएगा कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जीवन। इफ द वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, कुछ नहीं गया है।
जिनका सब कुछ बर्बाद हुआ, उनको अपनी आंखों से बनते देखा है हमने। इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ बदलता है, इसलिए सुख आया है तो भूल मत जाना अहंकार में, और दुख आया है तो उसे भूल मत जाना, यहां सब कुछ बदलता है। सर सब जो उजड़ते हैं, लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता देखा है। जब पास में पैसा होता है, माणिक को भी सस्ता देखा है। और जब वक्त गरीबी का देखो, कंकड़ भी महंगे मिलते हैं। जब पास में पैसा होता है, माणिक को भी सस्ता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता देखा है। खिलती हुई कलियों से कह दो, भूले न कभी वो गुलशन में। एक ऐसी हवा भी चलती है, पुरखार गुलिस्तान देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता देखा है। सब बदलता है यार। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे। राम का राज तिलक होगा, राम का राज तिलक होगा। यहां कब क्या बदल जाए, नोबडी नोस। कौन जानता है? सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे। उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा। अपनी आंखों से देखा, वनवासी का रूप धारण करके जंगलों की ओर जा रहे हैं। मेहंदी न छुटी, कंगना न खुला, दुल्हन का न जिसने मुंह देखा। दुल्हन को बिलखती छोड़ उसे अर्थी पर कसता देखा। जो आज अकड़ कर चलते हैं, कल उनको सकुचता देखा है। अभिमान मत करना। सुख आया है, अनुकूलता आई है, तो अभिमान में अकड़ मत जाना। और दुख आया है तो चारपाई पकड़ मत जाना निराश होकर के, और भगवान को भूल मत जाना। ए भौरे, अपने लालच के कारण ही अगर तू कैद हो गया है, सूर्यास्त होने के बाद कमल की पंखुड़ियों में तेरा लालच था, तू मुक्त था उस खुशबू पर, तुझे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और तू कैद हो गया। तेरा अपना लालच तुझे मुक्त नहीं होने देता है। वरना ओ भौरे, तू तो लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखता है, कमल की कोमल नाजुक पंखुड़ियों को काट नहीं पा रहा है। फिर भी घबराना मत, परिवर्तनशील है यह संसार। या रात आई है तो सुबह भी होगी, और जब सुबह होगी सूर्य की किरणें फिर से निकल करके आएंगी, कमल की पंखुड़ियां खुलेगी और तो मुक्त होगा, आजाद होगा। निराश मत हो, उदास मत हो, घबरा मत। ऐसा बदलता है, कभी दिन है तो कभी रात है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी अनुकूलता है तो कभी प्रतिकूलता है। यहां कभी पतझड़ आता है तो फिर बसंत आता है, और बसंत आता है तो फिर पतझड़ आता है। निराशा को, हताशा को, नाउम्मीदी को अपने जीवन में स्थान मत देना, और साथ ही साथ अहंकार को भी अपने जीवन में प्रवेश मत करने देना। ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की कोशिश करना, ना अपने आप को इंफीरियर समझना। इन भावना भी मत लाना और अहंकार भी मत कर बैठना। विचार करोगे तो इस धन से बढ़कर के आपको नजर आएगा, क्या आएगा? ये जीवन। जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, उनको फिर बचते देखा है, और सब कुछ था तो बर्बाद होते देखा है अपनी इन आंखों से। देश के दो टुकड़े हो गए। जो इस वतन से प्यार करते थे वो यहां आए, क्या लेकर के आए थे? सब वही छोड़ा है, लेकिन यहां आकर के फिर
जोर से बोलो ना। भूकंप आया, हम उस त्रासदी को भूल नहीं पाते। कई दशक पीछे कर गया, कितनी जानें चली गई, कितने अनाथ हो गए, कितनी गोलियां उजड़ गई, कितनी मांगें उजड़ गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत बड़ी वेदना देकर के गया। जिनकी जानें चली गई वो तो वापस नहीं लौटे, लेकिन धन जिनका बर्बाद हो गया था, देखो फिर पहले से मकान खड़े हुए हैं। फिर जिनका जीवन ही चला गया, तो हम कह देते हैं कि पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। ये जिंदगी है तो ये सब कुछ फिर भी आ जाता है, और जिंदगी ना रहे तो ये किस काम का है। विचार करोगे तो पता लगेगा कि नहीं, हम जो पहले कहा करते थे पैसे से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में, अब कहेंगे कि पैसे से बढ़कर के जिंदगी है। बोलो, और आगे बढ़ोगे ना, और आगे बढ़ोगे तो लगेगा कि जिंदगी से बढ़ के भी कुछ है, इस जीवन से बढ़ के भी कुछ है। वो अगर ना रहे तो ये जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती। और वो हो सकता है सुख, वो हो सकती है शांति, वो सुख का अभाव हो जाए हमारे जीवन में, ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है व्यक्ति, परमात्मा आप तो उठा ले तो कहीं अच्छा है, परमात्मा आप तो ये जीवन न रहे तो अच्छा है। परमात्मा न सुने तो एक महान घोर जघन्य अपराध तक करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है, आत्महत्या जैसा। शरीर का अंत करके दुखों का अंत हो जाएगा, ऐसा मूर्खतापूर्ण चिंतन आ जाता है मन में, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। शरीर अंत होने के बाद भी एक यात्रा है जो हमारे शास्त्र मानते हैं, वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। आदमी जहर खा के मरने को तैयार है, पंखे से लटक के मरने को तैयार है, आग लगा करके मरने को तैयार है, रेल के नीचे आके या डूब करके मरने को तैयार है। ये जीवन भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर किसको? जो अत्यंत दुखी हो जाए। किसी सुखी ने कहा, हे भगवान मुझे उठा ले। किसी सुखी ने अपने जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की कभी? करनी किसी को भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कौन करता है? अत्यंत दुखी, यानी वो सुख चाहता है। सुख ना हो तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? बोलो, जोर से बोलो ना। सुख, और सुख से बढ़ के भी एक चीज है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहन, अपने हाथों से इस सुख को लुटाने को तैयार हो जाएगा व्यक्ति। जिस सुख के लिए रात दिन लोग कोशिश कर रहे हैं, कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। दुख, कष्ट, विरह की वेदना, बेचैनी, बेकरारी, छटपटाहट स्वयं अपने हाथों मोल लेने को तैयार हो जाएगा। कौन? जो प्यार करता है, चाहे वो परमात्मा से प्यार करता हो, चाहे अपने गुरु से प्यार करता हो, चाहे अपने प्यारे वतन से प्यार करता हो, चाहे समाज से प्यार करता हो, या किसी से भी प्यार करता हो। ये प्यार तो बशर्ते कि विशुद्ध हो, निस्वार्थ हो, निष्केपट हो, निष्कपट, निष्केवल हो। उस प्यार के लिए सुख को भी अपने हाथों से लुटाने को तैयार हो जाए। कौन चाहता है कष्ट पाना? जानबूझ करके अपने आप को कष्टों में कौन धकेलना चाहेगा? मीरा खुद जानती है, जो मैं सो जानती, प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न की जो को। मत कर प्यार। लेकिन क्या उसने प्यार करना बंद कर दिया? बड़े बड़े गीत बने थे, कह दो कोई ना करे यहां प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार, कह दो कोई ना करे यहां प्यार। प्रीति पतंगा दिए से करे, उसकी हिलो में वो जल जल मरे। मुश्किल राहें यहां, अश्क और आहें यहां, एक हंसी और आंसू हजार,
कह दो कोई ना। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो। ये प्यार, परमात्मा से किसी ने प्यार किया हो, राजपाट तक ठुकराने को तैयार हो गया है। अपने प्यारे वतन से किसी ने प्यार किया हो, कोड़े खाने को तैयार है, काले पानी की सजा भुगतने को तैयार है, यहां तक कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी झूलने को तैयार है, कष्ट उठाने को तैयार है, अपनों और अपनों को कष्ट में डालने को तैयार है। क्यों? उतने पर भी लगता है कि अभी कुछ कम कर रहे हैं। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। वतन से जो प्यार करते हैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे, सुख अपने हाथों से लुटाने को तैयार थे, कष्ट उठाने को सहर्ष तैयार थे। क्यों? अवश्य ही सुख से बढ़कर के भी प्यार है। अगर मैंने कह दिया, दुनिया ने कह दिया कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, तो कोई अप्रिशिएट भी नहीं। यहां से जब मैं जाता हूं, पहाड़ी इलाकों की तरफ जाता हूं, तो मुझे लगता है कि चोटी सबसे ऊंची, लेकिन जब उस पर चढ़ता हूं वहां लग रहा था कि इसके आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ऊपर चढ़ता हूं तो उसके आगे भी कुछ नजर आता है। अगली चोटी के आगे लगता है अब कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां जाता हूं लगता है उसके आगे भी कुछ है। एवरेस्ट पर भी चढ़ जाऊंगा तो उसके आगे भी कुछ है। वहां आपको बहुत कुछ नजर आता जाएगा, लेकिन यहां प्यार के अलावा फिर और कुछ नजर नहीं आएगा। दावे से कह रहा हूं, इससे ऊंचा, इससे महत्वपूर्ण ना 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 कुछ और नजर नहीं आएगा। उसी प्यार को खत्म करते जा रहे हैं, घर में, परिवार में, वतन में, समाज में। परमात्मा से तो प्रार्थना करेंगे ही, लेकिन कोशिश करें हम भी चारों ओर फिर प्यार का वातावरण हो, सद्भाव का वातावरण। अंदर खोज के देखा कितना प्यार है तुम्हारा। परमात्मा से प्यार करें, बड़ी अच्छी बात है। वतन से प्यार करें, बड़ी अच्छी बात है। सतगुरु से प्यार करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपस में भी प्यार करें तो और भी अच्छी बात हो जाए। खुदा के बंदों से अगर प्यार ना करो तो वो तुम्हें मिलेगा, मुझे नहीं लगता है। परमात्मा के बंदों से नफरत करके तुम्हें वो मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता है। इस प्यार को जीवन में बहुत महत्वपूर्णता से स्थान, प्रमुखता से स्थान दो। शांति को जीवन में प्रमुखता से स्थान दो। कारण खोजो, ये प्यार क्यों खत्म होते जा रहे हैं हमारे? ज्यादातर रिश्ते गले पड़े ढोल की तरह बज रहे हैं, बुरा मत मानना। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, दुनिया के जितने रिश्ते अधिकांशतः, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद छोड़कर बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके रिश्तों में प्यार की मधुरता भरी हुई, वो मिठास भरी हुई, वरना ज्यादातर हरि बोल, जोर से बोलो ना, जैसे तैसे चल रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, याद करिए, हम शरीर से साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन हमारे दिल नहीं मिले, हमारे उर नहीं मिले। और जीवन का आनंद लेना चाहो तो जब तक तुम्हारे दिल नहीं मिलेंगे तब तक जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। सच्चा सुख, सच्ची शांति पाना चाहो
जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक नहीं मिलेगा। लाख कोशिश कर लेना। हमारे घर में कला क्यों है, हमारे घर में कलेश क्यों है, हमारे घर में अशांति क्यों है, हमारे घर में ऐसा क्यों है, ढोंग पाखंडी की चौक पर नाक रगड़ते रहोगे। कोई कहेगा किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कह देगा किसी ने कुछ खिला दिया है, कोई कह देगा तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं, कोई वास्तु दोष बता देगा, कोई कुछ बता देगा, लेकिन ढूंढोगे तो अपने दोष के अलावा तुम्हें कुछ और नजर नहीं आता। मैंने हमेशा कहा है, तुम आए दिन खिड़कियां बदलते हो, दरवाजे बदलते हो, दीवारें बदलते हो, मंदिर बदलते हो, रसोई बदलते हो, रोज नग बदलते हो, अंगूठियां बदलते हो, रोज ज्योतिषी बदलते हो, और जरूरत पड़े तो गुरु भी बदलते हो। सब कुछ बदलते हो, लेकिन जब तक खुद को नहीं बदलोगे कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ संवरने वाला नहीं है। अगर सोच खराब है उसे बदलो ना, चिंतन खराब है उसे बदलो ना, बोली खराब है उसे बदलो ना, भावनाएं खराब है उन्हें बदलो ना, अपनी दिशा खराब है जो दशा भी खराब कर देगी उसे बदलो ना। बस जहां अपने आप को बदलोगे सब कुछ बदला हुआ नहीं, संवरा हुआ नजर आएगा। उस स्वर्ग को किसने कहा है? यहां पर स्वर्ग उतर आए, यहां पर स्वर्ग के दर्शन होंगे आपको। हरि बोल। घर घर में स्वर्ग आए। हम जब पढ़ा करते थे, एक क्लास में हमसे पूछा गया, प्यारे बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? एक मकान में और घर में क्या अंतर हो सकता है? बहुत सारे भाव उभर करके आए थे, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तो निकला था, ए हाउस इज बिल्ट बाय हैंड्स बट ए होम इज बिल्ट बाय हार्ट्स। हाथों की जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो वो मकान बन सकता है। इन हाथों से मेहनत करके कमा के लाते हो, मिस्त्री मजदूर इन हाथों की मेहनत से उसे बनाते हैं, अपने हाथों से उसे सजाते हो, संवारते हो, वो मकान हो सकता है। लेकिन जब दिल मिल जाए तुम्हारे आपस में और प्यार से मिलके रहते हो तो वो घर बन जाता है, तब घर कहलाता है, मकान नहीं। तब तक वो बिल्डिंग है। और याद होगा मैंने पिछली बार क्या कहा था आपसे, आमतौर से चर्चा होती है, आज तेरा हैप्पी बर्थडे था, क्या मिला तेरे को? आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, क्या मिला तेरे को? आज तुम्हारी फलानी वर्षगांठ थी, क्या मिला तेरे को? अपनी अपनी सामर्थ्य से सारे बखान करते मिल जाएंगे। मेरे को देखो डायमंड का ये मिला है, मेरे को गोल्ड की देखो ये मिली है, मेरे को देखो साड़ी मिली है, मेरे को ये सूट मिला है, मेरे को ये टाई मिली है, मेरे को ये मिला है, वो मिला है, अरे सब कुछ मिला, लेकिन तुम्हारे दिल ना मेरे को कुछ नहीं मिला है। और अगर तुम्हारे दिल मिले हैं, कुछ ना भी मिलेगा तो चलेगा। अरे बोलना, तुमने समझा ही नहीं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। दिखने में बड़े बुजुर्ग बन गए हम लोग, पढ़े लिखे नजर आते हैं, लेकिन लगता है हरकतें अभी अबोध बच्चों की हैं हमारी। जैसे अबोध बच्चे को मालूम नहीं है कम महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है और अनमोल क्या है। कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है, बेश कीमती क्या है और अनमोल क्या है, नहीं जानता। उस छोटे से बच्चे के सामने एक चॉकलेट रख दो और 1,000 की नोटों की 10-5 गड्डियां रख दो, वो अबोध बच्चा किस पर हाथ मारेगा बोलो? वो जानता ही नहीं। बहुत तुच्छ उदाहरण है, बहुत तुच्छ उदाहरण है, मैं मानता हूं। इस क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयुक्त भी नहीं है, लेकिन आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। वो नहीं जानता है, अबोध बच्चा नहीं जानता है कम महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, कम कीमती क्या है, ज्यादा कीमती क्या है और बेश कीमती क्या है और अनमोल क्या है। बिल्कुल हमारी भी यही दशा है। कीमत ना आंक सको जिसकी उन अनमोल श्वासों को यूं ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नर्तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते
60 विष लेनी पलट सुधाते 60 विष लेनी। अपने हाथों से अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करते जा रहे हैं। हीरो को अपने हाथों से लुटा करके कांच के टुकड़े बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। नशा को इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो शाश्वत था उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। क्या कीमत है एक एक सांस की, क्या कीमत है जानते हो? मैं एक दिन कह रहा था, देखते 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 एक नया संवत और शुरू हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक नया संवत शुरू हो गया, एक नया साल शुरू हो गया है। देखते देखते एक बार थोड़ा सिंहावलोकन करो ना, मुड़ करके, क्योंकि मेरी भारतीय संस्कृति गीदड़ की तरफ देखने को नहीं कहती है, सिंहावलोकन करने को कहती है। सिंह की तरफ मुड़ करके निष्पक्ष होकर के देखो, क्या पाया है, क्या खोया है, क्या उपलब्धि है हमारी, क्या गंवाया है हमने। एक साल तुम तो जन्मदिन मनाते हो, वर्षगांठ मनाते हो, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं शुभकामनाएं जिनकी हो चुकी उनको दे रहा हूं, जिनकी है उनको दे रहा हूं, और जिनकी होगी उनको भी पहले से देता हूं, सारी दुनिया के लोगों को देता हूं। मेरे को तो 365 दिन भी कम नजर आते हैं आपको शुभकामना देने के लिए, हृदय से दुआएं देने के लिए। मैं तो बहाने खोजता हूं, कभी कोई बहाना खोजता हूं। लेकिन सोचो, गहराई से सोच करके देखो, उम्र बढ़ गई है, हरी बोल, बढ़ गई उम्र, बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल और। उम्र बढ़ गई है, उम्र कम हो गई? बोलो ना, जोर से बोलो ना, कम हो गई। खुश हो रहे हैं, वाह, इतने समझदार हैं हम लोग, खुशियां मना रहे हैं। और तो और भारतीय संस्कृति को त्याग करके हमने क्या किया है? तम सोमा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी, स्वयं मोमबत्तियां जला करके अपने हाथों से सारी बुझा दी, अपने भूख मार करके बुझा दी, बड़े खुश और तालियां बजाते हैं। सबको बुलाते थे कि सब आशीर्वाद देंगे, शुभकामना देंगे, बच्चा सबके पैर छुएगा, बच्चे की उम्र बढ़ेगी, बच्चा अच्छा नेक बनेगा। अब दुआएं देते हैं या बद्दुआ? कभी गहराई से सोचो। जिस तरह दिखावे करने लग गए हो, जिस तरह की लेविश पार्टियां करने लग गए हो, उस हिसाब से आमंत्रित लोग भी सोचते हैं गिफ्ट बड़ा ले जाना पड़ेगा। अब उसमें दुआएं निकलती हैं या बद्दुआएं? तुम स्वयं सोचना। यार पहले ही बजट बहुत हो रहा था, उसका जन्मदिन आ गया, अब कर रहा है 5 स्टार में, यार कुछ ले जाना पड़ेगा, लोग ऐसे ऐसे आए होंगे, यार एक खर्चा और आ गया। हाय लगती है, हाय, हरी बोल, ये सच कह रहा हूं मैं। दुआएं नहीं निकलती जो हम जिस उद्देश्य से हम मना रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं, उन अंग्रेजों की नकल तो की हमने, भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों का परित्याग करके। लेकिन कोई बात नहीं, नकल भी पूरी करते तो अच्छा लगता ना। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, जहां से अच्छा मिले ले लेता हूं, लेकिन अपनी संस्कृति को त्यागने की कीमत पर नहीं। मैंने उनको देखा है, बच्चा अगर 15 वर्ष का हुआ है तो मोमबत्तियां 16 जलाते हैं, 15 बुझाते हैं, एक को जली रहने देते हैं। तुम तो सारी बुझाते हो। मुझे लगता है उनके समझ में आ गया है कि जीवन के अनमोल 15 वर्ष जिनकी कीमत आप नहीं सकते हो, अपने हाथों से अंधकारमय कर दिए हैं हमने स्वयं। कम से कम अब ये जो आने वाला है इसको तो आलोकित कर लो, इसे तो प्रकाशित कर लो, इसको तो अच्छा बना लो। अगला जो वर्ष आने वाला है उसको जल्दी रहने देते हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसा ही करना, मैं तो कहूंगा भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप जला करके मनाओ, यज्ञ करके मनाओ, बड़ों के आशीर्वाद दुआएं लेकर के, उनके चरण स्पर्श करके।
लेकिन मैं जो कह रहा था किसकी कीमत आपके दिखाओ ना जरा। करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल की क्या कीमत है बताओ ना जरा। कोई वैल्यू आके बड़ा से बड़ा वैल्यूएटर जो जरा देर में कीमत आंक सकता है, उसके पास है कैलकुलेटर। एक फैक्ट्री खरीदनी है यार, कहां है? वहां है। कितने गज की? जितने गज की। हाँ, बना हुआ कितना है? इतना। उसमें और क्या है? इतना। कोई टैक्स वैक्स तो बकाया नहीं। बिजली का बिल वगैरह नहीं, इतने की है। ले लो। ये गाड़ी कौन सा मॉडल है? इतना। कितना चली है? एक्सीडेंट तो नहीं है? नहीं। कितने की? ये फैक्ट्री कितने की है? कितने की? सबकी कीमत आपके दिखाए। अपने शरीर के एक अंग की भी अगर कोई कीमत आपके दिखा दे, हरि चैतन्य उसके चरण धो धो करके पी लेगा, गुलाम हो जाएगा उसका। सवाल ही नहीं। शरीर की और शरीर के अंगों की और अनमोल नियामतों की तो छोड़िए, एक श्वास की कीमत आपके दिखा दो ना जरा। एक श्वास की। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके डॉक्टर साहब हम आपको ला देंगे, एक श्वास मिल जाए, बस एक श्वास। हमने तो देखते देखते कितने वर्ष खो दिए और एक और वर्ष निकल गया हमारे हाथ से है। 1 साल की क्या कीमत है अगर जानना चाहो ना, सरल शब्दों में कह रहा हूं, उससे पूछना, भगवान ना करे जिस विद्यार्थी का 1 साल बिगड़ गया, 1 साल की क्या कीमत है उससे पूछना। मैं तो सबको सफलता मिले यही कामना करता था, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा आपको। लेकिन 1 साल जिसका बर्बाद हो गया, जो अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया है, 1 साल की क्या कीमत है उससे आंखों पूछो से। पूरा साल अगला भी उसका कैसे निकलता है तुम अनुमान नहीं लगा सकते, और भगवान करे आपको लगाना भी ना पड़े। अपने से सीनियर्स जब मिलते हैं, अपने साथी जो आगे निकल गए थे वो मिलते, उनके मन में चाहे कोई दुर्भावना आए ना आए, कोई मजाक आए ना आए, लेकिन आता है ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। देखा हम आगे निकल गए और ये सब बेकार है, बिल्कुल गंवार है, ये फूहड़ है। अपने आप मन में हीन भावना आने लगती है। और अपने जूनियर्स के साथ जब उस क्लास में बैठता है, जूनियर्स के मन में कुछ आए ना आए, अब क्लासमेट्स के मन में कुछ आए ना आए, लेकिन उसके दिल में क्या हालात गुजरते हैं ये वही जान सकता है। जाके पांव ना फटी बेवाई, सोका जाने पीर बलाई। और भगवान करे ये बेवाई आपकी फटे भी ना, आपको तो सफलता ही मिले, लेकिन अनुमान लगाइए। मैं एक उदाहरण सुना रहा, 1 वर्ष की क्या कीमत है उस बच्चे से पूछिए। 1 वर्ष तो बहुत बड़ी अवधि है, 1 महीने की क्या कीमत है जानते हो? 1 महीने की कीमत, इस महीने तनख्वाह नहीं आई है घर में, उसके घर में जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके पास पूर्व संचित कोई व्यवस्था नहीं है, 1 महीने तनख्वाह नहीं मिली है, ये महीना कैसे निकलेगा, किस दौर से निकलता है वो जान सकता है। जिनको प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा मैं अगले महीने में, तुम्हारा हिसाब अब उनको नहीं दे पा रहा है। आगे सामान चाहिए, किस मुंह से जाएगा? सही बोलना। बच्चों की फीस भरनी है, पत्नी का जन्मदिन आने वाला है, मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, भांजी की शादी होने वाली है, भाग लेके जाना है। सही बोल। क्या होगा? क्या होगा? 1 महीने की कीमत उससे पूछो जरा, या 1 महीने की कीमत मेरी उस बहन से पूछो, मेरी उस बेटी से पूछो, मेरी उस मां से पूछो, जिसने अपने गर्भ में 6-7 महीने तक बच्चे को रखा है, लेकिन 1 महीना पहले ही, पूर्ण अवधि से 1 महीना पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेबर पेन शुरू हो गया। अब क्या क्या आशंकाएं हैं, क्या घबराहट है, ले चलो जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। जिसे खून पिला करके पाला है, इतने कष्ट पाकर के जिसे अपने गर्भ में धारण किया है इतने महीने तक, 1 महीने पहले ही अगर प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए, किस दौर से गुजरती है, किन आशंकाओं के दौर से गुजरती है, ये वही जान सकती है, आप नहीं जान सकते। अरे बोलना
एक महीना और ठीक ठाक निकल जाता तो कितना अच्छा होता। ए परमात्मा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ए परमात्मा, रक्षा करना। ए गुरु महाराज, मेरी रक्षा करना। एक महीना तो बहुत दूर की बात है, एक सप्ताह की कीमत क्या है जानते हो? एक सप्ताह की कीमत क्या है? अगर जानना चाहो ना, किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से पूछना जरा। पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं कॉलेज टाइम में, मैं जानता हूं। देखते देखते दिवस जात नहीं लागे ही 12 दिन जाते पता नहीं चलता है, लेकिन अब अगले हफ्ते छपने वाले अखबार के लिए मैटर चाहिए। अरे बहुत, एक सप्ताह भी बहुत दूर की बात है। एक दिन की क्या कीमत है? जरा दिहाड़ी मजदूर से पूछो ना, उस रिक्शे वाले से पूछो ना, उस ठेले वाले से पूछो ना, जो सारा दिन कमाता है और शाम को अपना और अपने बच्चों का पालन करने की कोशिश करता है। उस दिहाड़ी मजदूर से पूछो। बारिश हो गई तो आज दिहाड़ी नहीं बन पाई है। चक्का जाम कर दिया है आप लोगों ने अपना अधिकार मांगने के लिए, तोड़ फोड़ कर दी है अपने राइट्स मांगने के लिए। बहुत जागरूक होते जा रहे हैं, मेरी कोई विरोध नहीं है, आप अपने अधिकार के लिए जागरूक हो, कोई बुराई नहीं, लेकिन आपका कोई कर्तव्य भी है। काश इसे भी पहचान जाते, उसका भी पालन करते, तो देश का और समाज का नक्शा